प्रणाम साधु महाराज। दरअसल मैं अपने कार्य में इतना व्यस्त था, आपके आने का पता ही नहीं चला। कहिए आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी रही, परंतु तुमसे दोबारा मिलकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। मुझसे मिलकर प्रसन्नता नहीं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या महाराज? अगर ऐसा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं रविदास जी नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम बात को गलत समझ रहे हो। दरअसल 14 माह पहले मैं तुम्हें तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए एक पारस पत्थर दे गया था। लगता है तुमने उसका प्रयोग नहीं किया। कहाँ है वो पारस? महाराज, जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा। और रही बात प्रयोग करने की, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे लिए तो प्रभु राम और उनकी भक्ति पारस से भी बढ़कर है। रविदास जी, धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुमने पारस का उपयोग न कर ये साबित कर दिया कि ईश्वर को किस हद तक चाहा जा सकता है। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, आप अपनी कोई अमानत भूल रहे हैं। क्या? अरे वही जिसे आप पारस कहते हैं। आप विराजिए महाराज, मैं अभी आया। अलख निरंजन। लीजिए महाराज। प्रणाम महाराज। अलख निरंजन। हाँ? प्रभु की माया। रानी जी की जय हो। आइए आइए मंत्री जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? महारानी जी, ये दूध आपके लिए संत रविदास जी ने भेजा। क्या कहा? गुरुजी ने भेजा है? जी। इस दूध को भेजने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। लाइए, दूध दे दीजिए। हे प्रभु, मेरे गुरुजी की लाश तेरे हाथ में है। उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। विष मेरा दूध पीकर भी जीवित है। इसका मतलब ये कि तुमने दूध में विष मिलाया ही नहीं। महाराज, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कभी अपनी स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, कल बड़े दरबार में ये साबित हो जाएगा कि मीरा कितनी बड़ी भक्त है। मीरा, हम तुम्हें अंतिम बार समझा रहे हैं। प्रभु, साधु संत और उस शूद्र रविदास का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में ध्यान दो। पिताश्री, मैं अपने प्रभु को अपने आप से कैसे अलग करूं? वे तो मेरे तन, मन और आत्मा में बस गए हैं। और अपने गुरु को कैसे छोड़ दूं? जब से उनका भेजा हुआ दूध पिया है, तब से तो वो मेरे अंग अंग में समा गए हैं। यदि ये तुम्हारा अंतिम फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन लो। इस पिटारे में नाग है, उस नाग को तुम अपने हाथ में पकड़ो। नाग को पकड़ते ही तुम्हारी भक्ति की पकड़ ढीली हो जाएगी। जो आ गया पिताश्री। धन्य हो प्रभु, आज आपने अपनी मीरा की लाश रख ली। आज आपने साबित कर दिया कि आप हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हो प्रभु। पुत्री मीरा, हमें क्षमा करें। हम अहंकार में आकर उस ईश्वर को भूल गए थे। धन्य है वो संत रविदास जिसने भक्ति के प्रति तुम्हारा सही मार्गदर्शन किया है। पुत्री, हम भी संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं। पिताश्री, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। यदि आप संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित कीजिए, वे अवश्य आएंगे। ठीक है पुत्री। मंत्री जी, संत रविदास को आदर सम्मान के साथ यहाँ लाने का प्रबंध किया जाए।